तो आज बनने जा रही है सोया चाप स्टिक। और सोया चाप स्टिक बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका आटा बनाना होता है और आटा इस तरह का बना होना चाहिए। देख रहे हो इसमें कितनी जालियां बनी हुई हैं, कितने इसमें फाइबरस ये दिखाई दे रहे हैं ना, फाइबर दिखाई दे रहे हैं। तो मेन इसका जो सोया चाप अच्छे बनने का जो इसमें राज है वो इस आटे में ही है। और आज की सोया चाप बिल्कुल अलग तरह की बनने वाली है, वो इसलिए क्योंकि आज हम फैक्ट्री स्टाइल वाली जो सोया चाप होती है वो बनाएंगे, लेकिन इसमें हम प्रोटीन कंटेंट ज्यादा डालेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इसका आटा बनाना सीखेंगे। आज की रेसिपी के लिए आपके पास में या तो ये न्यूट्रिला होनी चाहिए या फिर न्यूट्रिला का बूरा आता है ना वो होना चाहिए, और दूसरा आपके पास में सोयाबीन होने चाहिए। सोयाबीन ये छोटे से कटोरे में मैंने भर के लिए हैं और इसी के साथ ही आधा किलो मैंने मैदा लिया हुआ है। तो ये 3 चीजें, और आइसक्रीम की जो स्टिक होती है ना वो होनी चाहिए। तो अगर आपके पास में वो सोयाबीन का बूरा नहीं है तो आप इसी को पहले सूखे में इसको कूट लेना है और इसको पहले पीस लेना है। तो मैं तो ले आई थी वो बूरा वाला, तो उसको मैंने ये मिक्सी में चला लिया और इसको मैंने बहुत बारीक बारीक इसका पाउडर जैसा बना लिया। और इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं इसको पहले भिगा लूंगी। अब क्या है ना, देखो पहले है आटा आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका गीला हो गया ना तो वो फिर सोया चाप स्टिक बनाने में आप फिर वो आटे को टाइट करने के लिए फिर कुछ ना कुछ उसमें मिलाते हो, या तो बेसन मिलाते हो या फिर आटा मिलाते हो। तो इससे बेटर है आटे को ही हम पहले ही टाइट कर ले कि हमको उसमें एक्स्ट्रा मैदा कुछ ना मिलाना पड़े। तो देखो ये मैंने जो सोयाबीन की बड़िया है उसका बूरा ये पीस करके मैंने उसका पाउडर बना लिया है और इसको मैं पहले भिगा ले रही हूँ। और इसके बाद फिर जब ये जल्दी ही भीग जाता है क्योंकि अब तो पिसा हुआ हो गया ये। वैसे आप गीले में पीसो ना तो बहुत अच्छा नहीं पीसता है, तो इसीलिए इस बार मैंने इसको पहले ही पीस करके रखा है। और इसके बाद कपड़े में मैंने इसको छाना, क्योंकि ये इतना बारीक है ना, आप अगर जाली वाले छन्नी वगैरह से छानोगे तो इसमें से काफी बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको कपड़े में छान के इसको अच्छे से ऊपर से पकड़ के निचोड़ लो। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको निचोड़ने के बाद मैंने इसको सुबह में ये काम कर लिया था मैंने, क्योंकि उसके बाद तो मैं कॉलेज चले गई। तो मैंने इसको एक थाली में इसको सुखाने के लिए रख गई, ठीक है। और फिर बाकी का काम मैंने आने के बाद किया। तो ये सोयाबीन फिर इसका मैं अब इसको भी पीस करके इसका भी आटा जैसा तैयार कर लूँगी। तो इसे भी मैं फटाफट से पीस लेती हूँ। और इधर आटा, ये जो मैदा है आधा किलो लगभग ये मैदा है, पूरा आधा किलो है ये। तो इसको मैं गूंद लेती हूँ, और क्योंकि इसको नरम होने के लिए रखना है और उसके बाद फिर इसको इसमें से वो जालियाँ जो इसके अंदर बनेंगी वो लेनी है पहले, है ना। तो इसीलिए इसको मैंने ऐसे गूंद दिया था और इसके बाद मैंने इसको 2 घंटे लगभग भिगाने रख दिया। और उसके बाद फिर इसमें पानी डाल करके इसको ऐसे करते हुए इसके अंदर का ये ग्लूटेन निकालना हुआ, देखो। तो ऐसे करेंगे इसको, और जितना हो सके उतना आप इसको निकाल लो। तो ऐसे ऐसे करके इसको करते जाना है और वो गुठलियाँ जैसी जो है ना उसको दबा करके इसको निकालना है। तो इतना ही निकालेंगे, देखो जितना मैंने निकाला है। और इस लेवल पे इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ी बटने के लिए भी तो होना चाहिए, वरना फिर वो बटेंगी कैसे सोया चाप स्टिक ना। तो इसीलिए तो ये देखो मैं जाली वाली जो छन्नी होती है उसी में सीधे मैंने ये रख दिया है, और थोड़ी देर फिर मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी ताकि इसका पानी जो है थोड़ा निकल जाए। तो ऐसे ही रखने के बाद देखो अब ये ऐसा हो गया है। वैसे आप चाहो तो 3-4 घंटे के लिए अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे रख लो, पर मेरे पास तो इतना था नहीं क्योंकि मुझे बनाना ही था। और ये देखो ये जो मैं पाउडर बना लिया था न्यूट्रिला का और सुखाने रख गई थी ना, तो ये इतना बढ़िया ये बन के मतलब सूख गया है। और ये है सोयाबीन का जो मैंने पीस लिया है, तो इतना बन के तैयार हुआ है। तो ये तैयार है। अब आटा गूंथ लेंगे, क्योंकि अब वो आटा तो मैंने कर ही लिया है। अब ये दोनों मैंने सोयाबीन जो पिसा हुआ है वो और जो सोयाबीन न्यूट्रिला का जो बूरा है वो दोनों आपस में मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इसको मिला लेने के बाद इसमें फिर मैं आटे को मिक्स करूँगी, जो मैदे का आटा जो अभी ड्रेन होने के लिए रखा है जिसमें से पानी ना। तो ये अच्छे से इसको मिक्स करती हूँ पहले, क्योंकि मेरा अभी न्यूट्रिला जो है ना उसका बूरा बहुत अच्छे से सूखा नहीं था, तो ये फिर भी इसमें लड्डू जैसे बन रहे थे। तो मेरे को इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि उधर से वो आटा भी तो गीला है ना। और ये थोड़ा मैं तेल ले रही हूँ, तेल भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ज़रा। इसको मिला लेने के साथ ही मैं इसमें थोड़ा नमक भी डालूँगी, क्योंकि अब तो पानी जाना नहीं है ना आटे में।
तो इसीलिए मैं अब इसमें नमक डालती हूँ और इसको भी अच्छे से इसमें मिला लेना हुआ। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ये जो हमने मैदा इसको हमने ड्रेन करने को रखा था वो अब इसमें मिला देंगे। तो देखो मैदा कितना गीला है ना। तो जब हम दूसरी मेथड से बनाते हैं ना, जो अक्सर आपको यूट्यूब में दिखाई देती हैं जो दूसरी मेथड्स हैं, उसमें सोचो आटा इतना टाइट दिखाते हैं, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलाते हैं ना, तभी तो वो इतना उनका टाइट सा वैसे रहता है, या फिर इतना समय हो कि आप इतना ड्रेन कर सको उसको। तो इसीलिए अगर आपको अच्छे ये बनाने हैं, आपको सोया चाप स्टिक बनाने सच में वाले बनाने हैं और मैदा ही मैदा नहीं खाना है, तो आप इसको ऐसे बनाओ। ओके, तो देखो ये कितनी अच्छी मेथड है ना। अब देखो ये आटा गूंथते ना मेरे को ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा भी गीला जैसा है। ये देखो इतना गीला जैसा हो रहा ना, तो इसकी रोटी जैसी बन नहीं पाएंगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ये बेसन मिला दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो थोड़ा ही मैंने इसमें मिलाया हुआ है। और इसके बाद मैं इसको गूंथ लेती हूँ। तो आप मैदे की जगह थोड़ा सा आप इसमें बेसन मिला लो, बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं मिलाना है, वरना फिर इसका स्वाद ना वैसा आने लगेगा बेसन वाला जैसा ना। तो इसीलिए बेसन बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है इसमें। और इस तरह से फिर आपने इसको देखो ये बनने लग गई है ना, इसमें देखो जालियाँ, ये हाथ में भी इतना चिपक रहा है ये अभी। ये देखो कितनी जालियाँ बन रही हैं इसमें बढ़िया से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने किसी डब्बे में बंद करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। ठीक है, ये मैंने फ्रिज में से निकाला है बाद में, मतलब इसको आप 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दो। उससे क्या होगा ना, आपने जो सोयाबीन पीसा है वो भी अच्छे से भीग जाएगा और ये आटा भी टाइट हो जाएगा। वरना अभी जैसे बनाने लगेंगे तो वो गीला है अभी उस हिसाब से, तो एकदम से वो चिपकने लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको 3 घंटे के लिए इसके बाद फ्रिज में रख दो। फिर फ्रिज से निकालो और फिर देखो इतनी बढ़िया इसकी लोई बननी शुरू हो जाती है। ये देखो, तो इस तरह से फिर इसकी लोई बनानी है। और साइड में आपने मैदा पलथन के लिए रख लेना है ज़रा, और उसी में कर करके आपने इसकी रोटी जैसी बड़ी बड़ी सी इसकी रोटी बेलनी है। इस तरह से इसकी रोटी बेलेंगे और इसके बाद फिर इसकी स्ट्रिप जैसी काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में जो सोयाबीन कह रही हूँ, जो आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम की स्टिक होनी चाहिए। तो किसी भी कन्फेक्शनरी या कॉपी किताबों वाली दुकान में आपको मिल जाएगी। कोशिश करना चौड़ी वाली मिले, मेरे को तो चौड़ी वाली मिल नहीं पाई, तो इसीलिए खैर जैसी भी हो मतलब स्टिक हो। तो इस तरह से आप इसको काट लो। और उसके बाद जो आइसक्रीम की स्टिक है उसके चारों ओर से इसको देखो कैसे लपेटेंगे। इसको पहले ऊपर से इस तरह से करना है ये, और उसके बाद इसको ऐसे गोल गोल में एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए सा आपने इसको बनाना है इस तरह से। बहुत पतला नहीं बनाना है कि आप एक ही राउंड उसको घुमा के बस ऐसे ऐसे घुमा के नीचे तक ले आ रहे हो, तो बहुत पतली पतली टाइप की वैसी बनेंगी ना। तो इसको ऐसे बनाना है, ये ऐसे घुमाते हुए और फिर इसको नीचे से तोड़ लो ये, और फिर इसको चिपका दो। तो ऐसी आपकी सोया चाप स्टिक बननी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके जितना भी आपका आटा है उससे आप फटाफट से इस तरह से आप बना लो। तो इससे आप जब भी फिर बाद में इस सोया चाप स्टिक को यूज़ करके जो भी रेसिपी बनाएंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आपने जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं वो, और सोयाबीन तो आपने डाल ही रखा है इसमें। तो इस तरह से आप इसको बना करके खाइए। और ज़्यादा इस तरह से जो ये सोया चाप स्टिक है इसको बना के स्टोर कर लिया फ्रीजर में, और फिर जब मन है तब खाओ। इसके स्नैक्स बनाओ, या फिर आप इसके शाही जो सोया चाप होता है वो बनाओ, या फिर मसाला सोया चाप बनाओ, जो बनाओ। कितनी तरह की रेसिपीज इससे बन जाती है ना फिर तो इस तरह से ये रोटियां बेल के काट के इसकी सभी स्टिक बना लेनी है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ से मैं इसको काट देती हूँ, आगे का दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये मैं दूसरा बना रही हूँ, अगला ये इस तरह से बनाना है।
ऐसे करके इसको बनाते जाएंगे और जो ज़्यादा होगा उसको नीचे से तोड़ के अलग कर देंगे। तो ये ऐसे करके कई सारी सोया चाप स्टिक जब आपकी बन जाए, उनको साइड में प्लेट में रखते जाइए इस तरह से फटाफट से, और सारी बना लेनी है पहले एक साथ में। हम क्या बात है, आज तुम खुद खाना बना रही हो। खाना बनाना कहाँ से सीखा? ट्राई स्पीना यूट्यूब चैनल से सीखा, तुम भी सीख लो। उसके बाद फिर इसको बॉईल करेंगे। ठीक है, तो मेरी इतनी सारी बनी और इधर मैंने पानी उबालने रख दिया था। अब ये आगे की प्रोसेस है। अब इसमें डाल देंगे हम ये सोया चाप स्टिक डालेंगे और इसको हम बॉईल करेंगे, यानी कि इसको जरा पकाएंगे। तो जब हम इसको कच्चा इसमें डालते हैं उस समय ये नीचे बैठ जाती हैं, और जब ये पक जाएंगी ना तो ये अपने आप से ऊपर आ जाएंगी। तो ये इसका सिंबल है कि इसका साइन है, सिंबल जो कह रही हूँ, साइन है कि ये अब पक चुकी हैं, इसको निकाल लेना होगा। देखो सारी ऊपर आ गई ना तैर के। तो ये मेरी कच्ची वाली हैं, अभी इधर ये बॉईल हो रही हैं। तो देखो सारी ऊपर आ गई हैं और ये थोड़ी अलग तरह की दिख रही है ना, इसमें थोड़े दाने दाने से वो जो हमने सोयाबीन पीसा है वो उससे लग रहा है, ये देख रहे हो। बस अब इसको एक साथ में इसको निकाल लेती हूँ। और मेरा बेटा आने वाला है तो बस उसको इस बार मैं सोया चाप स्टिक की कई सारी रेसिपीज अलग अलग बना के खिलाऊंगी। तो ये मैं पहले ही स्टोर कर ले रही हूँ बना के। और ये गया दूसरा बैच। तो इस तरह से इसको बॉईल कर लेना है। ये भी मेरी बन चुकी हैं, इनको भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से सोया चाप स्टिक की रेसिपी, ये बिल्कुल फैक्ट्री वाली रेसिपी है। तो आप लोग भी घर में बनाओ और इसको जो है इसकी अलग अलग तरह की स्नैक्स इसकी बना करके खाओ। और ट्राई स्पाइना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और यहाँ वापस लौट के आना, कई सारी रेसिपीज मिलेंगी यहाँ पर।